नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे लद्दाख में उठ रहे विवाद के बारे में। पूरा लद्दाख मांग कर रहा है कि उसे छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ असम राज्य है, वो मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 244 ए को लागू कर दिया जाए। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आखिर छठी अनुसूची क्या है, 244 ए अनुच्छेद क्या है और लद्दाख क्यों चाहता है कि उसे छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए और क्यों असम चाहता है कि उसे आर्टिकल 244 ए असम पे लागू कर दिया जाए। इन सभी सवालों का जो जवाब है वो हमें मिलता है संविधान के भाग 10 में। संविधान का जो भाग 10 है उसमें केवल एक अनुच्छेद है और वो कौन सा है? अनुच्छेद 244। बस अनुच्छेद 244 के अलावा कोई भी अनुच्छेद भाग 10 में नहीं है। ये सिर्फ एक अनुच्छेद है और इसी अनुच्छेद के लिए सारे राज्य तरस रहे हैं कि हम इस अनुच्छेद में शामिल हो जाएं। इस अनुच्छेद में 3 सब क्लॉज हैं। अनुच्छेद 244 एक, अनुच्छेद 244 दो और अनुच्छेद 244 ए। बस अब जब हम इन तीनों अनुच्छेदों के बारे में समझ लेंगे तब हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर लद्दाख क्यों छठी अनुसूची में शामिल होना चाहता है और असम क्यों चाहता है कि असम में आर्टिकल 244 ए लागू हो। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 10 के पहले अनुच्छेद आर्टिकल 244 एक में लिखा है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम एटीएमएम, ये जो 4 एटीएमएम स्टेट हैं, इनके अलावा भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें जो जनजातियां निवास करती है उनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के उद्देश्य से प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, वो अनुच्छेद जो वो संविधान की 5वीं अनुसूची में दे रखा है। यानी अनुच्छेद 244 एक कहता है कि 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम एटीएमएम के अलावा सभी राज्यों में जो जनजातियां हैं, उनका प्रशासन अनुसूची 5 में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। अनुसूची 5 अभी हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम इसे बाद में कभी समझेंगे। तो यह है अनुच्छेद 244 एक। अब बात करते हैं संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 दो के बारे में और उसमें लिखा है कि आपने बाकी राज्यों में जनजातियों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, ये तो आपने अनुच्छेद 244 एक में बोल दिया है कि 5वीं अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। ओके। अब बात करते हैं कि ये जो 4 राज्य हैं, जिनको आपने छोड़ दिया 5वीं अनुसूची के अनुसार जिनका प्रशासन नहीं किया, वो कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम एटीएमएम। इनमें जो जनजातियां हैं, उनका जो प्रशासन है, उनके हित के लिए जो प्रशासन किया जाएगा, वो अनुसूची 6 में लिखे गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। अब अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में लिखा है कि इन चारों राज्यों में जनजातियों के हित के लिए स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की जाएगी। अब ये स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती है? जिला परिषदें हमारे यहाँ पे होती है, लेकिन वो स्वायत्त नहीं होती। स्वायत्त कैसे नहीं होती? उन्हें इतने विस्तार से कानून निर्माण का अधिकार उनके पास नहीं होता। वो कुछ प्रस्ताव पास कर सकते हैं, कुछ कार्य करवा सकते हैं, लेकिन वो कानून निर्माण उस विस्तृत क्षेत्र में नहीं कर सकते जितने की स्वायत्त जिला परिषदें कर सकती है। अनुसूची 6 के अनुसार स्वायत्त जिला परिषदों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जैसे कि विधानसभा बनाती है, जैसे कि संसद बनाती है, वैसे ही स्वायत्त जिला परिषदें भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। स्वायत्त जिला परिषदों को भी अपने यहाँ पे टैक्स लगाने का अधिकार है। वो बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कुल मिलाकर स्वायत्त जिला परिषदों का मूल उद्देश्य है कि वहां पे जो जनजातियां निवास करती है, कहां? इन 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। इन 4 राज्यों में जो जनजातियां निवास करती है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण की, जंगलों की सुरक्षा के लिए और वहां के विकास के लिए
कर एकत्र करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये स्वायत्त जिला परिषदें कानून बना सकती है। ठीक है? यही कारण है कि लद्दाख कह रहा है कि भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें भी छठी अनुसूची में शामिल कर लो। हम भी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की तरह स्वायत्त जिला परिषदें बनाना चाहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषदें बन गई, तो हम भी पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। क्यों? लद्दाख में बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। पर्यटक जहाँ-जहाँ जाते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे गंदगी फैलती है। ठीक है? यहाँ-वहाँ चीज़ें डालते रहते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे होटलों का निर्माण होता है। आप देखते हैं उत्तराखंड जाएँगे आप अगर या कहीं भी पहाड़ी हिल स्टेशन, पर्यटन स्थलों पे जाएँगे, तो नदी के बहाव क्षेत्रों में भी लोगों ने होटल बना दिए। यही कारण है कि आज जब कभी भी बादल फटते हैं, तो वो नदी का बहाव नदी तो अपने रास्ते में चलती है और वो उन होटलों को साथ ले जाती है। अगर वहाँ पे भी स्वायत्त जिला परिषदें होती, तो शायद ऐसा कानून निर्माण कर देती कि आप इस इलाके में कोई भी होटल नहीं बनाएगा। ठीक है? उसके बाद में जंगलों की सुरक्षा कर सकती है। तो लद्दाख चाहता है कि हम अपने लद्दाख के पर्यावरण की, हम लद्दाख के नदियों की, झीलों की और यहाँ पे जो मूल निवासी बसते हैं, उनकी उन जनजातियों की संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम भी ऐसे कानून बना सके, इसलिए लद्दाख को भी आप छठी अनुसूची में शामिल कर लीजिए, ये लद्दाख चाहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 244 2 इज इक्वल टू छठी अनुसूची इज इक्वल टू स्वायत्त जिला परिषदें इज इक्वल टू 4 स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम और लद्दाख चाहता है कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं, इसलिए ये विवाद चल रहा है, लद्दाख शामिल होना चाहता है। अब बात करते हैं एक अलग विषय के बारे में, अनुच्छेद 244 ए, जो कि मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 10 का तीसरा अनुच्छेद है। ये मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि जब भी एबीसी लग जाता है, यानी सीधा सा मतलब है कोई न कोई संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1969 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि असम में कुछ जनजातियां निवास करती है। डीमा आसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडो, इस प्रकार की कई जनजातियां असम में निवास करती है। जब असम से मेघालय अलग हुआ, तो इन जनजातियों ने विद्रोह किया और इन्होंने कहा कि हमारा भी अलग राज्य बनाओ। क्या बनाओ? हमारा भी अलग राज्य बनाओ। तो उस समय की केंद्र सरकार ने यह रास्ता निकाला कि भाई साहब देखिए, हम अनुच्छेद संविधान के भाग 10 में एक नया आर्टिकल जोड़ रहे हैं, अनुच्छेद 244 ए। भविष्य में जब कभी भी अच्छी परिस्थितियां बनेगी और ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि हाँ, ये लागू कर दिया जाए, तब कर दिया जाएगा। अब इसमें लागू करने से क्या होगा? अगर आर्टिकल 244 ए को लागू कर दिया जाए, तो राज्य के अंदर स्वायत्त राज्य बन जाता है। जी हाँ, जैसे स्वायत्त जिला स्वायत्त जिला परिषदें जो थी, वो तो एक बहुत ही सीमित, जो कि छठी अनुसूची में कानून दे रखे हैं, विषय दे रखे हैं, उन्हीं पे कानून बना सकती है। लेकिन जब राज्य के अंदर स्वायत्त राज्य बनता है, तो वो तो विधानसभा और मंत्रिमंडल भी उसके खुद के होते हैं। और देखिए, 2 विधानसभा एक राज्य में हो जाएगी फिर। यह है आर्टिकल 244 ए, जो असम चाहता है। ठीक है ना? असम की भूख और बढ़ रही है। असम के पास छठी अनुसूची में शामिल है, उसके पास स्वायत्त जिला परिषदें हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 244 ए लागू हो जाए, राज्य के अंदर ही राज्य बन जाए। तो ये मैंने आपको बताया कि छठी अनुसूची क्या है, लद्दाख छठी अनुसूची क्यों चाहता है, आर्टिकल 244 ए क्या है, असम क्यों चाहता है कि वहां पे ये लागू कर दिया जाए। उसके बाद समझते हैं कि ये जो प्रावधान है, छठी अनुसूची है, आर्टिकल 244 ए है। हालांकि ये जनजातियों की सुरक्षा के लिए अच्छे उपबंध हैं, लेकिन संविधान के जो उपबंध हैं, उनका ये विरोध किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का ये सीधा साधा विलोम है। कैसे? कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 है। ठीक है? और किसी भी आधार पर भेदभाव का अधिकार आर्टिकल 15 है कि आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल 19 है आप कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हो, कहीं पे भी जाके घर बना सकते हो। जब छठी अनुसूची और आर्टिकल 244 ए जैसे एक्ट लागू होते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे ये अधिकार हैं, इनकी जो सीमा है वो कम हो जाती है, ये घट जाती है। और आर्टिकल 21 है, उसका भी उल्लंघन हो जाता है,
क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है? और जब आप ऐसी स्वायत्त जिला परिषदें और ऐसे विधान राज्य के अंदर राज्य बनने लगते हैं, तो निश्चित रूप से जो गैर वहाँ के मूल निवासी हैं, वो जब वहाँ पे जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को खतरा भी रहता है। तो ये हमने आज समझा संविधान का भाग 10 जिसमें 3 एक अनुच्छेद है 244 जिसके 3 सब क्लॉज हैं 244 ए, 2 और ए और इनका संबंध लद्दाख और असम के साथ क्या है विवादों से ये मैंने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।